एक अभूतपूर्व मामला है और इस अभूतपूर्व मामले में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो न्यायपालिका के लिए अच्छी नहीं है, वो हम कहेंगे दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी को लेकर अब जब इतना ज़्यादा विरोध हुआ सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का, इस कदर मामला बढ़ गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 सिटिंग जजों ने एक चिट्ठी मुख्य न्यायाधीश को अपने लिखी हाई कोर्ट के और कहा कि एक फुल कोर्ट मीटिंग बैठाई जाए और 4 अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको लागू ना करने का जो है वो प्रस्ताव पास किया जाए। वो बड़ा मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में भी, गलियारों में भी इस पर चर्चा हो रही थी और इस आदेश की जो 4 अगस्त का है उसकी आलोचना हो रही थी। वरिष्ठ वकील भी इस मुद्दे से चिंतित थे और सुप्रीम कोर्ट के जो टॉप जजेस हैं जिसमें CJI BR गवई भी शामिल हैं, वो भी इस मामले को लेकर चिंतित थे, क्योंकि 4 अगस्त को जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच जो थी उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ जो अपील थी उस पर एक फैसला दिया था, एक आदेश जारी किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट पर नाराज़गी जताई थी, उसके फैसले को रद्द कर दिया था और इसके साथ साथ कहीं आगे बढ़कर जो जज थे जिन्होंने वो आदेश लिखा था, फैसला लिखा था, जस्टिस प्रशांत कुमार, उनके ऊपर गंभीर और बड़ी टिप्पणियां की थी और साथ ही साथ चीफ जस्टिस जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनको डायरेक्शन भी दे दिया था कि जो जस्टिस प्रशांत कुमार हैं उनको किसी भी केस, क्रिमिनल केस उनको ना सौंपे जाएं सेवानिवृत्ति तक, और इसके अलावा उनको एक सीनियर जज की डिवीज़न बेंच में बैठाया जाए। एक बड़ा मुद्दा ये बन गया, चारों तरफ इसको लेकर आलोचना होने लगी, क्योंकि सब ये कह रहे थे कि जुडिशियल ओवर रीच का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलीय एक अदालत है, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो हाई कोर्ट के मास्टर ऑफ रोस्टर जो मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के हैं उनसे ये प्रशासनिक अधिकार छीन ले। और ये भी चर्चा हो रही थी, ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फैसलों में ये कहा है, ये सेटल किया है कि किसी फैसले की आलोचना होनी चाहिए, फैसला लिखने वाले जज की नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर बहुत सारी गंभीर स्थिति पैदा हुई, 13 जजों ने चिट्ठी लिख दी। इस बीच जस्टिस CJI BR गवई और जो सीनियर जज हैं उन्होंने आपस में चर्चा की और इसके बाद CJI ने एक चिट्ठी भी जस्टिस पारदीवाला को लिखी कि ये जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं एक जज के खिलाफ, इनको वापस लेने पर विचार हो। और इसके बाद आनन फानन में गुरुवार को ही जस्टिस पारदीवाला ने तय किया कि शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई एक बार फिर खोली जाएगी। और अब इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस JB पारदीवाला ने साफ कहा कि उन्हें CJI गवई की चिट्ठी मिली है और इसके बाद वो जो पैराग्राफ हैं उस आदेश के जिसमें उन्होंने जस्टिस प्रशांत कुमार पर टिप्पणियां की हैं और उनको चीफ जस्टिस को आदेश दिया है कि वो उनको किसी भी क्रिमिनल बेंच का काम ना दें, क्रिमिनल मैटर उसको ना सौंपें और इसके अलावा एक डिवीज़न बेंच में सीनियर जज के साथ बैठाएं रिटायरमेंट तक, वो वापस ले रहे हैं। जस्टिस पारदीवाला ने ये भी साफ किया है कि उनकी मंशा किसी भी जज को शर्मिंदा करने की या उन पर आक्षेप लगाने की नहीं थी, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि जब संवैधानिक मुद्दे होते हैं और रूल ऑफ लॉ का मामला आता है तो जो अदालत है उसको इस तरह के कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, वो संविधान के मुताबिक ऐसे फैसले लेने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने माना है कि चीफ जस्टिस जो हैं मुख्य न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट के, वो मास्टर ऑफ रोस्टर हैं और वही तय करेंगे कौन सा मामला किस जज को सौंपा जाए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके का यह फैसला था, जिस तरह की आलोचना थी और जिस स्तर पर इसकी आलोचना हुई, ऐसे मामले बहुत कम होते हैं जब हाई कोर्ट के जज ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसले के खिलाफ खड़े हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट के ही जो वरिष्ठ जज हैं इस फैसले पर खुश ना हों और पूरी जो कानूनी गलियारा है वो ऐसे फैसले को संदेह की नज़र से देखे, उसकी आलोचना करे, तो निश्चित तौर पर सोचने की नौबत आ जाती है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हम ये कह सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों को एक बार, इन पैराग्राफ जो विवादित जो पैराग्राफ थे जिस पर आपत्ति थी एक जज के ऊपर, एक सिटिंग जज के ऊपर, उसे वापस ले लिया है और इस मुद्दे को एक बार फिर बंद करके वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।